अब आज जो आप फिजिक्स वाला में पढ़ेंगे, फिजिक्स वाला में उसमें हम करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का एक मान निकालेंगे। जैसा कि हेडलाइन है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। किसी किताब में अगर ऐसा दिख जाए बच्चे कि हाँ वर्गमूल माध्य मूल मान, उससे भी मत घबराना, वो भी सही है। वर्ग माध्य मूल मान में ज्ञात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, लिखा हूं रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मैं आज आपको जो फार्मूला बता रहा हूं हल करने के लिए, वैसा आपको फार्मूला जल्दी नहीं दिखेगा। आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो ये चीजें नहीं मिलेगी जो मैं पढ़ा रहा हूं जिस फार्मूले से। हम साफ इंटीग्रल मेथड पढ़ाएंगे यहां पर, और आसानी से हम धारा का आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। आप देखिएगा मेरे वाले, इसी को बोलते हैं IRMS। आप IAS पढ़ेंगे मेरे बच्चे, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो IRMS इक्वल टू, एक फार्मूला याद रखिए, रूट में, ध्यान से, 1/t इंटीग्रल 0 to t I स्क्वायर dt। ध्यान दे लो, जिसको ये फार्मूला याद आ गया, मैं क्या लिखा हूं, IRMS इक्वल टू रूट में 1/t इन रूट 1/2 इंटीग्रल 0 से कैपिटल टी, इंटीग्रल करना है 0 से कैपिटल टी I स्क्वायर dt। इसको इक्वेशन नंबर मेरे बच्चे फर्स्ट मान लो। अब देखो मैं कितना आसानी से कर रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि पहले अंदर वाला का अगर मैं मान निकाल लेता तो यहां भर देता, इक्वेशन फर्स्ट में आंसर आ जाता। हिंट में हल कर लो पहले उसे। मैं इंटीग्रल 0 से t I स्क्वायर dt को उठा लिया हूं। एक एक लाइन का हिंट समझाते चलूंगा, आप ध्यान से देखना। अब ध्यान दो मेरे बच्चे, एक हिंट और पढ़ लो। आप जानते हो कि I इक्वल टू होता है, I या तो लिखते हो I नॉट, ध्यान दो दोनों बातें सही है, या तो आप I नॉट लिखते हो या इसी I नॉट को I एम लिखते हो। अब जो आप लिख लो, जो आपको अच्छा लगे। ये धारा का चूंकि शिखर मान होता है, तो कोई शिखर मान को I0 लिखता है, I नॉट लिखता है, कोई IM लिखता है। मैं दोनों लिख दूंगा, आप समझ जाना, या करके आर करके लिख दे रहा हूं दोनों। जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे लिख दीजिएगा। मैं यहां I नॉट से लेकर हल कर रहा हूं, चलिए ध्यान से। तो कि आप इसकी पूरी वैल्यू लिखें, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, ये प्रत्यावर्ती धारा है तात्क्षणिक, ये जो है शिखर मान है, साइन में चलती है, ओमेगा टी फेज डिफरेंस है, कला है, फेज है, ये फेज है ओमेगा टी, जिसे थीटा व्यवहार करता है वैसे व्यवहार करेगा। और मेरे बच्चे इसे हम हल करते हैं। अब इंटीग्रल हल किया जाए, इसकी बारी है। इंटीग्रल 0 to t, 0 से t रख दिया। I स्क्वायर का जगह पर मैं लिखने जा रहा हूं I नॉट साइन ओमेगा टी, और dt अपने जगह पे है मेरे बच्चों। एक काम और करते हैं, I नॉट को बाहर करते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी जरूरत नहीं है। 0 to t इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चूंकि यहां ना मेरे बच्चे स्क्वायर है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो इस I नॉट स्क्वायर के साथ ही बाहर निकलेगा, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा dt है। ध्यान दीजिएगा, यहां में मान भरा स्क्वायर था तो मैंने भी स्क्वायर कर लिया। बाहर I नॉट को निकालूंगा तो I स्क्वायर के रूप में बाहर जाएगा, 0 to t इंटीग्रल होगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt ऐसे बनेगा। अब मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहां क्या समस्या होती है कि जो बायो के बच्चे होते हैं, बायो के बच्चों को ये वाला मैथमेटिकल चीज कम समझ में आने लगता है, तो कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उनको समझाने के लिए मुझे वो छोटी गणित भी पढ़ाना पड़ता है यहां, जो उसकी जरूरत है। आइए मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, एक हिंट, cos 2 थीटा का मान 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। मुझे किसका मान चाहिए? साइन का। आइए काम करता हूं, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा
1, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा cos 2 थीटा। मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई में 2 हो जाएगा। इसे कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग इसी बात को कहते हैं कि 1/2 और इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 2 थीटा, ऐसे करता है। क्योंकि शाम का समय हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कम से कम ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स के वीडियो लेंगे, समय रहा तो। आइए ध्यान दीजिए, अब ठीक वही काम करना है मेरे बच्चे, यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं कर क्या रहा हूं, I0 अपने जगह पे है, I0 स्क्वायर, इंटीग्रल 0 to t अपने जगह पे है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे आप क्या लिख रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा को 1/2 कर रहे हो, तो मैं भी कर दिया 1/2। कह रहा है कि 1 लिखो रूट में, ब्रैकेट में, मैं भी लिख दिया 1। कह रहा है cos 2 थीटा लिखो, माइनस कर रखते, माइनस cos 2 थीटा के जगह पे मेरे पास क्या है, ओमेगा टी। ये हो गया मेरे बच्चे ओमेगा टी, और डी टी अपने जगह पर रह गया। ओके, इतना जब कर लिए तो I0 स्क्वायर 2 को भी बाहर कर दो 1/2 को, तो 1/2 आएगा तो 1 से गुणा होगा तो वही हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा नीचे। तो इंटीग्रल बन गया 0 to t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt। एक मैं नया काम कर रहा हूं मेरे बच्चे, I0 स्क्वायर बाई 2 यही रहने दो। देखो मैं यहां कैसे कर रहा हूं, इस इंटीग्रल को अलग ले सकते हैं, तो इंटीग्रल अलग करो, 0 to t 1 dt हो गया, माइनस इंटीग्रल 0 to t cos 2 ओमेगा टी dt हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। आओ अब एक चीज सिखाते हैं आपको, वो क्या है, जब आप ऐसे रहता है ना इंटीग्रल, हिंट में सीख लो, 1 dx रहता है तो आप इसका इंटीग्रल का आंसर x लिखते हो, इंटीग्रल 1 dy रहता है तो इसका आंसर आप y लिखते हो, इंटीग्रल 1 dz रहता है तो z लिखते हो। अब बताओ इंटीग्रल अगर 1 dt रहता तो हम क्या लिखते हैं, इसका उत्तर t लिख देते हैं, समझ गए। तो इसका तब आसानी से मैं t लिख दूंगा, इसको समझा रहा हूं, ध्यान दो, उसे भी समझा दो ताकि लिखते समय परेशानी ना हो आपको। इसे समझ लो, जब cos थीटा डी थीटा इंटीग्रल करते हैं cos थीटा का, तो होता है मेरे बच्चे साइन थीटा। अगर ऐसा यहां कुछ होता है कि cos a थीटा डी थीटा, तो मैं लिख देता साइन a थीटा, लेकिन a जो इसके गुणा में उसको मैं नीचे लिख देता, ऐसे कर देता। यही काम मैं यहां करने जा रहा हूं और उसे मैं यहां ऊपर सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। आ जाइए, देखिए मेरे बच्चे, तीसरी टर्म हम यहां आए हैं हल करने के लिए। आई स्क्वायर नॉट, आप मान निकाल रहे हैं किसकी, धारा की, इस इंटीग्रल की हम मान निकाल रहे हैं, इंटीग्रल 0 to t और आई स्क्वायर डी टी का क्या आया है मेरे बच्चे, वही मान जो वहां बराबर लिख रहा हूं, इसी को बोल रहा है। तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, I0 स्क्वायर बाई 2, अंदर जाएंगे 1 का जब इंटीग्रल करेंगे तो सिखा दिया 1 dt है तो t होता है, तो 1 का t लिख दो मेरे बच्चे, 1 का t लिख दिया, लेकिन इंटीग्रल तो भरना पड़ेगा, कहां से कहां तक, 0 से t तक, 0 से t तक, माइनस cos 2 ओमेगा t का होगा साइन 2 ओमेगा t, और 2 ओमेगा t का होगा 2 ओमेगा, ये भी हो जाएगा इंटीग्रल 0 से t। ओके, आजा मेरे बच्चे, I0 स्क्वायर बाई 2, ध्यान दीजिए, जब अपर इंटीग्रल भरेंगे t के जगह पर t हो जाएगा, लोअर भरेंगे तो -0 हो जाएगा। ओके, इसमें आइए माइनस, इस 2 ओमेगा को बाहर कीजिए, 1/2 ओमेगा, यहां देखिए, अब यहां बच जाएगा ना मेरे बच्चा, ये तो बाहर हो गया, सिर्फ यहां बचा साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। चलो एक राउंड चला देता हूं, 0 to t, इसका तो कर दिया हूं I0 स्क्वायर बाई 2, ये कर देंगे तो t हो जाएगा माइनस 1/2 ओमेगा,
मान भरो, अपर इंटीग्रल भर रहे हैं तो साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी, ओके, माइनस में करके साइन 2 ओमेगा इंटू 0, यहां आप देख लेना, मैं लिख रहा हूं, यहां लिखा हूं साइन 2 ओमेगा, तो ये तो ऐसे रहेगा, टी की जगह पर स्मॉल 0 भर, टी की जगह पर 0 भर दोगे, टी की जगह पर 0 भर दिया, फायदा मुझे क्या हुआ, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये टी माइनस 1/2 ओमेगा, ध्यान दो मेरे बच्चे, अंदर देखो, साइन 2 ओमेगा का मान कई बार बताया हो बच्चे कि ओमेगा का मान मैं समझाता हूं कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, मान भर दो, यहां मान भर दो 2 पाई बाई कैपिटल टी, ओके, और पहले से कैपिटल टी है, और जब ये गुणा करेंगे तो 0 से गुणा कर रहे हो 2 में गए मतलब सब 0 हो जाएगा, तो साइन 0 हो गया, आगे बढ़ जा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, देखो क्या गजब का रिजल्ट लाया हो, आई नॉट टी माइनस 1/2 ओमेगा, ध्यान दो, साइन टी से टी कैंसिल हो गया, दुदुनी का 4, 2 2 जा 4, 4 पाई माइनस साइन 0, ये देखो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी माइनस 1/2 ओमेगा, याद रखना, फिर एक रिजल्ट सिखा रहा हूं जो बहुत खास है मेरे बच्चे, तो रिजल्ट क्या है, हिंट कर रहा हूं, साइन 4 पाई का मान भी 0 होता है, मैं साफ शब्द में कह रहा हूं कि साइन कोई भी पाई 0, कोई भी पाई करोगे 0, 4 पाई 0, 3 पाई 0, 2 पाई 0, कुछ भी पाई 0 साइन के साथ में, और साइन 0 0 होता है, आप इतनी बात समझ लिए, अब तो चकचक हो गया, कि ध्यान से देखो, ये भी 0, ये भी 0, अब ये रिजल्ट अगर आपके पास आ गया है तो मेरे हीरो सुनो, क्या बन गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इससे गुणा कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो t माइनस 0, हल कर देंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा इंटू में 2, इंटू में 2, अब ध्यान से इस रिजल्ट को देख लीजिए, क्योंकि इसी रिजल्ट की मुझे जरूरत है, ये मैं मान निकाल रहा था किसका, इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी का मान था 0 to t पे, यही मान मैं कब से निकाल रहा था मेरे बच्चे, तो मुझे वो रिजल्ट आया है आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, चलो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आगे हल कर रहा हूं, भर रहा हूं, तब ध्यान से देखना, 1 2 3 स्क्रीनशॉट, मुझे लग रहा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलो आगे हल कर रहा हूं, उससे ध्यान से देखो मेरे बच्चे, 2 लाइन की और जरूरत है, अब मैं करूंगा क्या कि इसका मैंने मान निकाला है, और ध्यान से देख लो, इसका जब मैंने मान हल किया तो अभी इसका रिजल्ट क्या आया है, नीचे आ गया रिजल्ट इसका, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, यही ना माना है मेरे बच्चे, अब मैं जब ये मान भर दूंगा यहां पर अंदर तो IRMS वैल्यू आ गई, जल्दी ले लो, आगे देखो, 2 लाइन लगेगा, बिल्कुल बारीकी के साथ समझाया हूं, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इंटीग्रल मेथड जल्दी आपको कोई बताता नहीं है, और हमने एक एक लाइन, एक एक पुर्जे को तोड़ करके इसको समझाया है, इतना में हो जाएगा। देखो मेरे बच्चे, मेरा कहना है कि जब मैं 0 to t इंटीग्रल हल किया आई स्क्वायर डी टी का, तो इसका मान आया है आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, ध्यान से देखो रिजल्ट आप यहां दिखाएं, 0 to t आई स्क्वायर डी टी, कब से मैं हल करते हुए पहुंचा तो रिजल्ट मिला आई स्क्वायर नॉट बाई 2 इंटू टी, और रिजल्ट मैं यहां लिख लिया हूं ताकि हल करो। अब मैं करूंगा क्या, पुटिंग इन 1, मैं एक में रिजल्ट रखने जा रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान दो कितना शानदार मैंने IRMS वैल्यू निकाला है, मन आपका भी खुश हो जाएगा इस रिजल्ट को देख करके। क्या है मेरे बच्चे, आई 1/t है 1 पहले से ही, और 0 to t इंटीग्रल 0 to t आई इसको dt को मैं हल किया हूं, तो मेरे बच्चा आया है आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी,
गजब का शानदार रिजल्ट मिला। ध्यान दीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हुआ तो IRMS मिला मुझे इन रूट I नॉट स्क्वायर बाई में 2। मेरे बच्चे ध्यान दो, आई स्क्वायर का तो वर्गमूल निकल जाएगा, रूट निकल जाएगा, आई स्क्वायर का आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर का आई नॉट। लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा तो इसे अंदर ही रख दोगे रूट में 2। आप कह सकते हो कि IRMS की जो वैल्यू होती है वो आई नॉट बाई रूट 2 होती है। इसी रिजल्ट के लिए हम लोग हपच के इतना मेहनत कर रहे थे, इसी रिजल्ट को पाने के लिए। अब परीक्षा में इतना लिख देंगे तो बिल्कुल सही है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन एक लाइन और मैं बढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको मजा आ जाए। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, रूट 2 की वैल्यू होते हैं 1.414 ऐसे। अगर मैं इसका आरएमएस वैल्यू निकालू, IRMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, तो आई नॉट तो ऐसे ही रहेगा, यहां मैं 1 लिख सकता हूं, नीचे इसका मान 1.414 भाग दोगे तो आई नॉट इंटू 0.707 रिजल्ट देगा। इसका मतलब यहां लिख दूं, इसका मतलब मेरे बच्चे कि जो IRMS आएगा वो 0.707 आई नॉट आएगा। दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। इसके आगे आप हल नहीं कर सकते हैं। ये धारा का आरएमएस वैल्यू है, आप लिख सकते हैं कि यह प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। देखो, या तो एग्जाम में इतना हल कर दोगे तो कहे तो ऐसा नहीं है, कहीं काटने लायक नहीं बनना, उसका आगे अब रिजल्ट भी नहीं बनेगा। इतना भी छोड़ दोगे तो नंबर नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क मिलेगा और इसे आप दोहरा लीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नई वीडियो के साथ में अगले दिन आपसे मिलेंगे। थैंक यू।